नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा MP ADPO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 लागू है। पहला विकल्प है संपूर्ण भारत पर, दूसरा जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तीसरा भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर, चौथा है भारत में रजिस्ट्रीकृत जहाज़ों वायुयानों के सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे जहाँ रहें। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, विकल्प ई। दोस्तों, अधिनियम का प्रभाव, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 का जो प्रभाव तिथि है वो है 12 दिसंबर 1985। इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 लागू नहीं होता। विकल्प ए भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों पर, दूसरा विकल्प है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर, तीसरा है भारत में रजिस्ट्रीकृत जहाज़ों वायुयानों के सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे जहाँ भी रहें। विकल्प डी है ए एवं बी दोनों। इसका सही उत्तर जो है वो है दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों पर, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोका व्युत्पाद के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है कच्चा कोकीन, दूसरा इकगोनीन, इकगोनीन के सभी व्युत्पाद, तीसरा कोकीन अर्थात इकगोनीन और उसके लवण का मेन्थाइल ईस्टर, चौथा विकल्प है सभी विनिर्मित या जिनमें 0.1% से अधिक कोकीन हो। अगला विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर जो है वो है ई, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मात्रा से वह मात्रा विपरीत है जो, पहला विकल्प केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक है, दूसरा विकल्प है राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक है, तीसरा विकल्प ए एवं बी दोनों, डी विकल्प जो है वो केवल बी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, केंद्रीय सरकार एवं राजपत्र में अधिसूचित मात्रा से अधिक। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ के प्रयोजनार्थ अवैध व्यापार से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है कोका पौधे की कृषि करना, दूसरा विकल्प कोका पौधे के अवयव को संकलित करना, तीसरा है ओपियम पापी या कैनेबिस पौधे की कृषि करना, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी डी। अगला क्वेश्चन है, कैनाबिस में सम्मिलित नहीं है। पहला विकल्प है चरस, दूसरा गांजा, हशीश, कोका पत्ती। इसका जो सही उत्तर है वो है कोका पत्ती, यानी डी। अगला प्रश्न है, कैनाबिस का अर्थ। पहला विकल्प हशीश तेल से, कैनाबिस पौधे के पुष्पित भाग से, तीसरा गांजा के निष्प्रभावी पदार्थ रहित मिश्रण से, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी डी। अगला प्रश्न है, कोका व्युत्पाद से अर्थ है। पहला विकल्प है अपरिष्कृत कोकीन जो कोका पत्ती का सत्व है, दूसरा विकल्प है कोकीन बेंजोइल एक्ग्रोनीन का मिथाइल ईस्टर और उसका लवण, तीसरा कोकेन के 0.1% से अधिक को समावेश करने वाला विनिर्माण, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कोका पत्ती में सम्मिलित नहीं है। पहला विकल्प है कोका पौधे की ऐसी पत्ती जिसमें से सभी इकगोनीन कोकेन निकाल लिए हों, दूसरा विकल्प है कोका पौधे की ऐसी पत्ती जिसमें से कोकेन
एल्कलाइड निकाल लिए हों। तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट एवं सही उत्तर है वो है उपर्युक्त दोनों यानी सी। अगला प्रश्न है कोका पौधे से अर्थ है। पहला विकल्प है एरीप्रोक्सिलीन वंश की किसी प्रजाति का पौधा। दूसरा विकल्प है कनाबिस वंश का कोई पौधा। तीसरा पेपावर समनीफेरम एल प्रजाति का पौधा। इसमें हीरोइन सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों जो है वो है एरीप्रोक्सिलीन वंश की किसी प्रजाति का पौधा, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है विनिर्मित औषधि से तात्पर्य। विकल्प ए है सभी कोका व्युत्पन्न। दूसरा पोस्ते के भूसा का रसकत। तीसरा औषधीय कैनाबिस अफीम व्युत्पन्न। उपर्युक्त सभी से है। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी से यानी विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है स्वापक औषधि का अर्थ है विनिर्मित औषधि से, कोका पत्ती से, पोस्ते का भूसा से, उपर्युक्त सभी से। इसका सही उत्तर जो है वो है उपर्युक्त सभी से, डी विकल्प। अगला प्रश्न है अफीम का अर्थ। अफीम का अर्थ विकल्प ए है अफीम पोस्ता का स्कंदित रस। दूसरा विकल्प है कोका पत्ती। तीसरा है कैनाबिस। चौथा है उपर्युक्त सभी से। इसका जो सही उत्तर है वो है अफीम पोस्ता का स्कंदित रस, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन अवैध व्यापार से विपरीत है। ए नारकोटिक ड्रग एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ का उत्पादन। दूसरा विकल्प है नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का क्रय विक्रय। तीसरा विकल्प है नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी यानी विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवैध व्यापार के अंतर्गत आते हैं। पहला विकल्प है नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक पदार्थ का प्रयोग करना। दूसरा है कोका पौधे की कृषि संबंधी परिसर की देखरेख करना। तीसरा है ओपियम पापी या कैनाबिस पौधे की कृषि के लिए परिसर की देखरेख करना या किराए पर देना। चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अफीम व्युत्पाद से अर्थ है। पहला विकल्प औषधि अफीम। दूसरा तैयार अफीम। तीसरा हेरोइन। चौथा उपर्युक्त सभी। का जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मॉर्फिन का 0.2% से अधिक समावेश करने वाली निर्मितियाँ कहलाएंगी। पहला विकल्प है अफीम व्युत्पाद। दूसरा विनिर्मित औषधि। तीसरा परिष्कृत कोकीन। चौथा स्वापक औषधि। इसका जो सही उत्तर है वो है अफीम व्युत्पाद, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है टिंकर है औषधि कैनाबिस। दूसरा विकल्प अफीम व्युत्पाद। तीसरा परिष्कृत कोकीन। चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है परिष्कृत कोकीन, सी। अगला क्वेश्चन स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थों के संबंध में विनिर्माण से तात्पर्य। पहला विकल्प उत्पादन के द्वारा प्राप्त औषधि। दूसरा नुस्खे पर फार्मेसी में तैयार औषधि। तीसरा औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण। चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण जो है विनिर्माण से